द लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी, उनके घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ इस वक्त मैं। और रफ़ी साहब के फैंस के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आज हम उनके घर के अंदर चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अंदर जाएं, रफ़ी साहब के पास बहुत सी गाड़ी आती है, उनको गाड़ियों का बहुत शौक था, लेकिन उनकी जो फेवरेट गाड़ी थी वो सफ़ेद फिएट, जो वो खुद भी ड्राइव करते थे, वो इस वक्त यहीं पे पार्क हो रखी है। लेकिन फिलहाल घर के अंदर चलते हैं। कब ये एक्चुअली में रफ़ी साहब के जितने भी फैंस हैं उनके लिए ये जगह मंदिर से कम नहीं है। मेरे साथ परवेज़ भाई हैं। परवेज़ भाई जो हैं वो रफ़ी साहब के दामाद। अनमोल भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू। सुनने वालों और देखने वालों को हमारी तरफ से आदाब। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, रफ़ी साहब की इस्तेमाल की हुई काफ़ी चीज़ें जो हमारे पास हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हैं जी। और उनके अवार्ड्स, उनके रिवॉर्ड्स, उन्होंने दुनिया में जो काम किया है। ये फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं सारे के ये सारे। फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, टोटल 6 हैं। हम्म। और जो बीच में आप अवार्ड देख रहे हैं गोल्डन कलर का, जी। ये फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए मिला था। ओके। और इसी गाने के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। ओह यस यस। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और ये जो है ये इंदिरा गांधी जी के साथ में तस्वीर है उनकी। जी, ये पद्मश्री के मौके पर ली गई थी। ओके। जब उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। ओके ओके ओके। अच्छा, ये जो टेबल चेयर है परवेज़ भाई, ये वही टेबल चेयर है जो जिस पे रफ़ी साहब बैठ के काम करते थे? अनमोल, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये वही टेबल चेयर है जिस पे रफ़ी साहब बैठ के अपने चाहने वालों के लिए फ़ोटोग्राफ्स पे ऑटोग्राफ किया करते थे। वाह। और अपने हाथ से, मतलब ये नहीं कि वो प्रिंट करा के, हाँ। हर फोटो पे उनके ऑटोग्राफ होते थे। और वो देखते थे कि जितने भी फ़ैन मेल्स आए हैं सबको पहुंच जाएं। वाह। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ये चश्मा जो है। रफ़ी साहब को शायद ही आपने किसी तस्वीर में चश्मे के साथ देखा होगा। जी। वो अक्सर तो चश्मा लगाते नहीं थे। थोड़ी सी आंख अगर वो पढ़ने के टाइम अगर इस्तेमाल करते थे। और ये वही चश्मा है? ये वही चश्मा है। और ये जो प्लेट है? ये प्लेट वो प्लेट है जिसमें वो खाना खाया करते थे। और इनकी फेवरेट प्लेट्स थी। ओह वाह। और ये रिकॉर्डिंग के वक्त का? रिकॉर्डिंग के वक्त मिसेस बिल्किस रफ़ी उनको अपने हाथ से चाय बना के भेजा करती थी। वो साथ में लेके जाते थे और रिकॉर्डिंग के वक्त बीच बीच में चाय पीते थे। वाह। अच्छा, ये तो देखिए, हम तो रेडियो की दुनिया के हैं और ये रेडियो दिख गया हमें। रफ़ी साहब जब भी घर पे होते थे उनको किसी और चीज़ का शौक़ नहीं था। या तो अपनी फैमिली के साथ या तो फिर म्यूज़िक, दो ही चीज़ें थी उनकी लाइफ में। ओके। और घर में अक्सर वो इसी रेडियो को सुनते रहते थे। वाह। और यही वो अपने हाथों में यही रेडियो वो अपने हाथ में लेके, और उनको ज़रूरत नहीं थी कि वो बिस्तर पे सो रहे हैं या कि कुछ भी कर रहे हैं। ज़मीन पे भी बैठे बैठे उनको नींद आ गई तो रेडियो हाथ में आता था। ओह वाह। और सो जाते थे। परवेज़ भाई, ये जो तस्वीर है इधर, तो बेसिकली इस तस्वीर में जो रफ़ी साहब टेबल चेयर पे बैठे हुए हैं, ये वही टेबल चेयर है जिस पे हम यहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं, राइट? ये वही टेबल है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जिसको हम छू रहे हैं। रफ़ी साहब इसी टेबल के ऊपर बैठ के। और ये टेलीफोन? ये टेलीफोन भी उसी टाइम का है। रफ़ी साहब ने इसके थ्रू कितनी आवाज़ उनकी दो लोगों ने सुनी होगी। हेलो रफ़ी साहब, हेलो। क्या बात है यार, अमेजिंग अमेजिंग। और ये चेयर भी वही है, देखिए ये चेयर भी वही है। माय गॉड। अच्छा, ये इस तरफ जो ये तो खैर अवार्ड्स जो हैं यहाँ पे भरे हुए हैं, जो फिल्मों की जुबलीज होती हैं, जो फिल्में, जो डायमंड जुबली, प्लैटिनम जुबली, ये सब वो है। ओके, दिखाओ अच्छे से इसका दम। और उसके बाद ये सामने जो अवार्ड देख रहे हैं आप, ये हमारे राष्ट्रपति साहब थे, राधा कृष्णन जी, उनके हाथों से मिला था। और ये पद्मश्री का अवार्ड है। ओके, ऑलराइट। और उसके जो नेक्स्ट अवार्ड है वो नेशनल अवार्ड है, जो उनको हम किसी से कम नहीं के गाने के लिए क्या हुआ तेरा वादा के लिए मिला था। कैश प्राइज 10,000 रुपये, उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम। और ये एक तस्वीर एक साहब ने हाथ से बनाई है, जिसमें अगर आप उसको क्लोज से देखेंगे तो गाने लिखे हुए हैं, हैंड रिटन। ओह माय गॉड। ओके। अच्छा, ये एक चेयर है, आप इस चेयर के बारे में भी कुछ बता रहे थे हमें। आपको अनमोल, मैं उनकी पर्सनल बात बताता हूँ।
जिस दिन उनकी शाम की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तो शाम को घर के अंदर ही एक छोटा गार्डन था। वो शाम को उस वक्त उस गार्डन में बैठे थे और ये वो चेयर है जिसपे वो बैठते थे। और उस वक्त आप यकीन कीजिए उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। ऐसे लगता था कि वो किसी दूसरी दुनिया में है। धीरे धीरे अपना कुछ गुनगुनाते रहते थे या संगीत में खोए रहते थे। तो उनकी वाइफ बोलती थी बच्चों से, डैडी को डिस्टर्ब मत करो। और शाम उनकी यहाँ पे गुजर जाती थी। तो ये जो तानपुरा है, ये भी रफ़ी साहब इसको यूज़ किया करते थे अपना रियाज के लिए? रियाज के लिए इसी तानपुरे का यूज़ किया करते थे। इसके बारे में आप क्या बता रहे थे? ये किसी इवेंट पे दिया गया था, राइट? ये एक जब रफ़ी साहब को 25 साल हो गए थे फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर की हैसियत से, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम था जश्न रफ़ी। उसमें उनको फैसिलिटेट किया गया था और ये हार उनको पहनाया गया था। अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो ये 25 मेडल हैं जिसमें उन दिनों के गाने एनग्रेव किए हुए हैं। वतन की राह में, जवानियाँ ये मस्त मस्त, चाहूँगा मैं तुझे। और ये जो है ये पद्मश्री है। ओह ओके ओके, ये पद्मश्री है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑब्वियसली यहाँ पे जब हर चीज़ वो है जो रफ़ी साहब यूज़ करते थे, तो ये हारमोनियम, ये तबला, ये भी सब कुछ रफ़ी साहब का ही है। इस हारमोनियम पे उन्होंने कितने शोज़ ऑर्गेनाइज किए। अपने चाहने वालों को इसी हारमोनियम के कीबोर्ड पे उन्होंने अपनी उंगलियां फिरा के लोगों को गाने सुनाए। जब म्यूज़िक डायरेक्टर्स घर पे आते थे या म्यूज़िक डायरेक्टर के घर पे वो जाते थे रिहर्सल के लिए, ये हारमोनियम उनके साथ होता था। और ये जो पीछे है ये कैरम बोर्ड, रफ़ी साहब को कैरम बोर्ड, पतंग उड़ाना और बैडमिंटन खेलना, ये 3 चीज़ें बहुत पसंद थी। ओके। और बैडमिंटन तो खैर आउटडोर गेम था, तो वो अपने उस वक्त के साथियों के साथ, नौशाद साहब, शकील बदानी साहब और दिलीप कुमार साहब के साथ खेलते थे। और कैरम अपने बच्चों के साथ खेलते थे जब भी फुर्सत मिलती थी तब। वाह। और ये जो पीछे हम देख रहे हैं तो बेसिकली ये 78 RPM से, ये सारे मतलब जो रफ़ी साहब के सब गानों के 78 RPM यहाँ पे हैं। और अब इस रूम का सबसे स्पेशल कॉर्नर पे आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पे रफ़ी साहब की पूरी फैमिली हमारे साथ में है। रफ़ी साहब के सबसे छोटे बेटे शाहिद रफ़ी, बाजी हमारे साथ में है, आपकी सबसे बड़ी बहन, और उसके बाद इनसे छोटी है लेकिन आपसे बड़ी है यास्मीन भाभी हमारे साथ में है। यास्मीन जी के हस्बैंड परवेज भाई हमारे साथ में है। मैं चाहूँगा कि आज इतने हसीन मौके पे इतनी खूबसूरत जगह पे हम बैठे हैं। अ मैसेज फ्रॉम यू गाइस टू ऑल द मोहम्मद रफ़ी फैंस प्लीज। आप लोग सबको हमारी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बस हम ये चाहते हैं कि आप दुआ करें हम लोग के लिए, हमारे वालिद साहब के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सबका। मैं शुक्रगुजार हूँ अनमोल जी का। अरे सर उन्होंने मतलब ऐसे मौके पे उन्होंने हमारे को याद भी किया। हालांकि
याद तो सब करते हैं, लेकिन जो जिस तरीके से इन्होंने जो अकीदा पेश किया है बहुत अच्छा लगा मुझे। इनकी मोहब्बत, इनका बड़प्पन है, और बस बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।